प्रिय व्यूअर्स, जीकॉम्स इंडिया क्लासेस द्वारा प्रस्तुत इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज से हम बिहार करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में प्रस्तुत वीडियोज के माध्यम से हम उन घटनाओं एवं तथ्यों की चर्चा करेंगे जो बिहार सरकार द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं सीरीज का पहला वीडियो। महामारी में नवाचार श्रेणी में विजेता बिहार सीएम सचिवालय, आपदा प्रबंधन विभाग एनआईसी को कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों के लिए महामारी में नवाचार श्रेणी में विजेता चुना गया है। आपदा संपूर्ति पोर्टल को महामारी में अनुकरणीय इनोवेशन, नागरिकों की सुविधा के लिए उत्कृष्ट डिजिटल समाधान विकसित करने एवं मुश्किल परिस्थितियों में भी लोक सेवाओं को जारी रखने के लिए रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बाहर फंसे लोगों के लिए नई दिल्ली स्थित बिहार भवन एवं बिहार फाउंडेशन मुंबई में डेडिकेटेड कॉल सेंटर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, बिहार में सभी बैंकों के कुल शाखाओं की संख्या 7,620 है। बिहार में 16,000 व्यक्तियों पर एक शाखा है, जबकि सबसे कम पंजाब में 4,535 व्यक्तियों पर एक शाखा है। 1078 पंचायत सरकारी भवनों में शाखा खोलेंगे, तब बिहार में 13,711 लोगों पर एक शाखा हो जाएगी। नेक्स्ट, बिहार के जल निकायों का एटलस बनाया जाएगा। एटलस का प्रकाशन जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सभी 38 जिलों के लिए किया जा रहा है। 250 पृष्ठ तथा 100 से अधिक रंगीन मानचित्र होंगे। ग्रामीण विकास विभाग तालाबों का डाटा उपलब्ध कराएगा तथा भूमि सुधार विभाग द्वारा इसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। राज्य के सभी जल निकायों का असली चित्र तैयार किया जाएगा। तालाब अथवा जल निकाय विहीन गांव की और पंचायतों की पहचान की जा सकेगी। मानचित्र को इस प्रकार से प्रकाशित किया जाएगा कि सार्वजनिक व निजी तालाब की अलग अलग पहचान की जा सके। इस एटलस में राज्य के प्राकृतिक, प्रशासनिक, भूमि उपयोग से संबंधित मानचित्र भी होंगे। तथ्यों के साथ संक्षिप्त परिचयात्मक विश्लेषण भी होगा। नेक्स्ट, बिहार राज्य जल विद्युत निगम यानी बीएसएचपीसी सोलर बिजली का भी उत्पादन करेगा। 25 मेगावाट बिजली का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में जल विद्युत की 13 इकाइयां चालू अवस्था में है। अभी यहीं से सोलर बिजली का उत्पादन किया जाएगा। 13 जल विद्युत परियोजनाओं की कुल उत्पादन क्षमता 56 मेगावाट है। ये 13 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। रोहतास में 6, डेहरी, ढेलावाग, नासरीगंज, सेवारी, जयनगर तथा श्रीखंड में, औरंगाबाद में 1, वारुणा, पश्चिमी चंपारण में 2, त्रिवेणी एवं वाल्मीकि नगर, सुपौल में 1, कटैया, अरवल में 3, अरवल, अगनूर, बेलसर। इसके अलावे 3 और बन रही इकाइयों में भी सोलर बिजली का उत्पादन होगा। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 बिहार को मिला। कोरोना काल में लोगों के खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। सीएम नीतीश कुमार के दिशा निर्देश में राज्य के बाहर फंसे लोगों को तत्काल राहत पहुंचाई गई। बाहर फंसे लोगों को तत्काल सहायता ऐप के माध्यम से 21 लाख से अधिक लोगों तक वित्तीय सहायता पहुंचाई गई। 1,64,00,000 राशन कार्ड धारकों वाले परिवारों को 3 महीने की अग्रिम राशन और 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। बिहार आने वाले 15 लाख से अधिक श्रमिकों का 10,000 से अधिक सेंटरों पर क्वारंटीन किया गया। इस दौरान उन्हें रहने, खाने, जांच और इलाज की पूर्ण व्यवस्था दी गई। क्वारंटीन अवधि पूरी होने पर राज्य में रोजगार के अवसर वाले श्रमिकों की स्किल मैपिंग की गई। बाहर से लौटे श्रमिकों के लिए अलग अलग विभागों के जरिए रोजगार की व्यवस्था की गई। सीएम ने पूरे व्यवस्था की लगातार निगरानी की। नेक्स्ट, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% का आरक्षण का प्रावधान। आरक्षण 2 वर्गों, उच्च न्याय सेवा एवं उच्च सेवा में दिया जाएगा। वर्तमान में प्रधान विभिन्न कोटे के आरक्षण से यह अलग होगा। दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट,
2 जनवरी को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन कराया गया। सभी राज्यों में राजधानी सहित 3 पॉइंट बनाए गए। बिहार में पटना, बेतिया, जमुई में 3 पॉइंट बनाए गए। ड्राई रन में किसी व्यक्ति को वैक्सीन की खुराक नहीं दी गई, बल्कि वैक्सीन देने का पूर्वाभ्यास किया गया। नेक्स्ट, बिहार में महिला पुलिस की संख्या सर्वाधिक है। यह जानकारी बीपीआरडी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने 1 जनवरी 2021 को जारी रिपोर्ट में दी। महिला पुलिस का राष्ट्रीय औसत 10.3% है, जबकि सर्वाधिक बिहार में महिला पुलिस की संख्या 25.3% है। दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश, जहां 19.15%, चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर 18.78%, तमिलनाडु में 18.5%, लद्दाख में 18.47%, जबकि सबसे कम जम्मू कश्मीर में मात्र 3.31% महिला पुलिस की संख्या है। नेक्स्ट, किसानों से दुग्ध उत्पादक समितियां खरीदेगी पराली, लेकिन इसके लिए किसानों को बेलर से उसका बंडल बनवाना होगा। इसका उपयोग पशुपालक चारा के रूप में करेंगे। बेलर के लिए अनुदान 75% मिलेगा। इसे प्रयोगात्मक रूप में रोहतास में शुरू किया गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र को विश्व मौसम विज्ञान केंद्र जेनेवा द्वारा शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही पटना मौसम विज्ञान केंद्र मौसम विज्ञान और संबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अवलोकन के दीर्घकालिक रिकॉर्ड वाले शहरों के क्लब में शामिल हो गया है। पटना वेधशाला, इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में ब्रिटिश कोर ऑफ इंजीनियर्स द्वारा की गई थी। इसके बाद आर्मी मेडिकल कॉर्प्स द्वारा महामारी एवं अन्य बीमारियों पर मौसम के प्रभाव के अध्ययन के लिए इसे संचालित किया जाता रहा। 1852 ईस्वी में कैप्टन सर हेनरी जेन द्वारा मौसम पर्यवेक्षण लेने संबंधी दिशा निर्देश पहला सेट जारी किया गया। आरंभ में 2 टाइम सुबह 9:30 बजे तथा शाम 3:30 बजे मौसम का रिकॉर्ड लिया जाता था। बाद में दिन में 4 बार किया गया। फिर 24 घंटे में 3 घंटे पर 8 आंकड़े लिए जाने लगे, जो अभी तक जारी है। 1875 में भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना के साथ सभी तरह के पर्यवेक्षण, प्रबंधन और कार्यालय के अवलोकन की जिम्मेदारी मौसम विज्ञान विभाग को दे दी गई। नेक्स्ट, हर घर बिजली पहुंचाने में गया पूरे देश में अव्वल रहा। इस उपलब्धि के लिए गया को प्रधानमंत्री ने सौभाग्य योजना के तहत बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री चुना गया है। 1 साल से भी कम समय में गया में 1,61,479 घरों में बिजली पहुंचाने को लेकर गया का चयन किया गया। गया नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिस कारण से यह काम बहुत ही मुश्किल था। यहाँ के 24 में से 16 प्रखंड नक्सल प्रभावित है। इस काम के लिए शिविर का आयोजन किया गया तथा स्थानीय मीडिया एवं जनप्रतिनिधियों का साथ लिया गया। इसके लिए 3 मोबाइल ऐप का भी उपयोग किया गया। पहला है हर घर बिजली सर्वेक्षण आवेदन, दूसरा हर घर बिजली कनेक्शन आवेदन, तीसरा बिहार बिजली बिल भुगतान आवेदन। साथ ही टोल फ्री नंबर 1912 का इस्तेमाल शिकायत निपटारे में भी किया गया। नेक्स्ट, दरभंगा में खुलेगा कौशल विकास विश्वविद्यालय। यह राज्य का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय होगा। नेक्स्ट, बिहार का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर सह कल्चरल सेंटर बोधगया में बनाया जा रहा है। इसका नाम महाबोधि कन्वेंशन सेंटर सह कल्चरल सेंटर होगा। 18,000 वर्ग फुट में अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य का पहला 5 स्टार गेस्ट हाउस भी बोधगया में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण 90 एकड़ क्षेत्र में हो रहा है। राज्य खेल एकेडमी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कोलकाता की सापोरजी पालोनजी एंड कंपनी द्वारा की जा रही है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच होगा, फील्ड ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। साथ ही क्रिकेट के अलावा आउटडोर और इंडोर के कुल 28 खेलों का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। नेक्स्ट, सुपौल में कोसी नदी पर देश का सबसे लंबा और एशिया का दूसरा सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 10.2 किलोमीटर है। अप्रोच के साथ इसकी लंबाई 13.2 किलोमीटर है। इस पुल की
पश्चिमी छोर भेजा जो कि मधुबनी जिले में है, वहीं इसका पूर्वी छोर बकौर है जो सुपौल जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट, सीएम नीतीश कुमार द्वारा परिवहन विभाग द्वारा विकसित पुस्तिका परिवहन विभाग एक निरंतर यात्रा तथा ऐप बिहार परिवहन को लॉन्च किया गया। इस ऐप से ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सभी तरह के शुल्क, यातायात नियमों के उल्लंघन का शुल्क, निकट के प्रदूषण जांच केंद्र, टैक्स पेमेंट, आरसीडीएल इत्यादि की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा हादसों की सूचना भी इस ऐप पर ऑन द स्पॉट दर्ज की जाएगी। वर्तमान में बिहार परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। नेक्स्ट, सीएम नीतीश कुमार ने बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2021 का लोकार्पण किया। इसका प्रकाशन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा किया गया। बिहार की ऐतिहासिक एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विभिन्न सभ्यताओं आदि से लोगों को अवगत कराने के उद्देश्य से इस वर्ष के कैलेंडर में नव अन्वेषित पुरातात्विक स्थलों को दर्शाया गया है। कैलेंडर के प्रथम पृष्ठ पर बिहार के 4 विश्वविद्यालयों में से एक तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय नालंदा के संदर्भ में किया गया है, जिसका कालखंड 1ली से 12वीं सदी का है। कैलेंडर के अलग अलग पृष्ठ पर 6ठी शताब्दी में निर्मित राजगीर का साइक्लोपियन वॉल, शेरशाह और राजा मानसिंह से जुड़ा रोहतास किला, 16वीं सदी में निर्मित रोहतास का शेरगढ़, भारत में नदी घाटी से प्राप्त पहला नवपाषाण युगीन पुरास्थल चिरांद, मधुबनी का बलिराजगढ़, वैशाली में गंगा नदी के तट पर स्थित महत्वपूर्ण पुरास्थल चेचर, गंगा घाटी में पहाड़ी पर स्थित पहला उत्खनिक बौद्ध विहार, लखीसराय का लाल पहाड़ी, गंगा एवं कर्मनाशा नदियों के संगम पर चौसा में 12वीं सदी एवं 13वीं सदी के पुरावशेषों को समेटे हुए ताम्रपाषाण युगीन पुरास्थल एवं वैशाली का विशालगढ़ इत्यादि को दर्शाया गया है। नेक्स्ट, पटना के कंकड़बाग में कचरे से मीथेन गैस बनाने का बायो मिथेनाइजेशन प्लांट लगाया जा रहा है। इसकी क्षमता 1 टन होगी। कचरे का प्रबंधन कर खाद बनाया जाएगा। यहाँ एक ग्रीन यूरिनल भी बनाया जा रहा है जिसमें पेशाब से यूरिया खाद बनाया जाएगा। नेक्स्ट, दर्शन पत्रिका का विमोचन राज्यपाल फागू चौहान द्वारा किया गया। इसका प्रकाशन क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना द्वारा किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 2019-20 की रिपोर्ट बिहार में 40.8% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रतिशत 43 है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 27.9% है। 2015-16 में यह प्रतिशत 42.5 था, यानी 5 वर्ष में मात्र 2% का सुधार हुआ है। सर्वाधिक सुधार शिवहर में 51.1 से 34% हुआ है। सर्वाधिक बाल विवाह की समस्या लखीसराय जिले में, यहाँ बाल विवाह 56.1% है, जबकि सबसे कम सिवान में 21.3% है। बिहार में 11% लड़कियों का विवाह 15 से 19 वर्ष के बीच में हो जाती है। नेक्स्ट, बिहार के 6ठे वित्त आयोग के कार्यकाल में वृद्धि कर 31 मार्च 2021 तक किया गया। इसका गठन 20 फरवरी 2019 को पंचायती राज और नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत किया गया। इसका मुख्य कार्य नगर निकायों के खर्चे सहित वित्तीय प्रावधानों का आकलन करना तथा इसके आधार पर इन निकायों के लिए राशि के प्रावधान की भी अनुशंसा करना है। नेक्स्ट, जैविक कॉरिडोर का विस्तार। 13 जिलों में है जैविक कॉरिडोर। ये 13 जिले हैं: पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, कटिहार। इसके लिए राज्य सरकार प्रति एकड़ 11,500 का अनुदान देती है। एक किसान अधिकतम 2.5 एकड़ के लिए अनुदान ले सकता है। अनुदान पाने के लिए निबंधन कराना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट, बूटा सिंह। इनका निधन 2 जनवरी 2021 को 86 वर्ष की उम्र में हो गया। इनका जन्म 21 मार्च 1934 को पंजाब में हुआ था। ये
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, 8 बार लोकसभा के लिए चुने गए। राजनीतिक कैरियर की शुरुआत इन्होंने अकाली दल से किया। इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के काल में काम किया तथा केंद्रीय मंत्री रहे। ये 4 प्रधानमंत्री हैं: इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह। इंदिरा गांधी के समय ये खेल मंत्री रहे। 1984 से 86 तक कृषि मंत्री रहे। 1986 और 89 के बीच गृह मंत्री, संचार मंत्री, रेल मंत्री, खाद्य मंत्री इत्यादि रहे। 2004 से 6 के बीच बिहार के राज्यपाल रहे। 2007 से 2010 तक मनमोहन सरकार में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे। 2005 में बिहार विधानसभा भंग करने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इनकी कड़ी आलोचना की थी। नेक्स्ट, नालंदा की 20 वर्षीय अर्पणा ने केदारकंठ की सबसे ऊंची चोटी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। केदारकंठ उत्तराखंड में अवस्थित गोविंद वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत हिमालय की चोटी है। इसकी ऊंचाई 12,500 फीट है। नेक्स्ट, बिहार के 8 जिलों में खोले जाएंगे 40 सैनिटरी पैड बैंक। हर जिले में 5-5 बैंक होंगे। यह जिले हैं नालंदा, शेखपुरा, नवादा, चंपारण, रोहतास, मधुबनी तथा मुजफ्फरपुर। पैड बैंक से किशोरियां एवं महिलाएं सस्ते दर से सैनिटरी पैड खरीद सकेंगे। पंचायत स्तर पर किशोरी समूह के द्वारा पैड बैंक की स्थापना की जा रही है। इसमें वार्ड सदस्यों की भी मदद ली जा रही है। नेक्स्ट, बिहार राज्य फसल सहायता योजना। इसका संचालन सहकारिता विभाग बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए रबी फसलें 2020-21 के लिए जैसे गेहूं, मसूर, चना, अरहर, ईख, आलू, मकई, सरसों, प्याज इत्यादि के लिए सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इस योजना की विशेषताएं हैं: ऑनलाइन निबंधन की सुविधा सभी रैयत एवं गैर रैयत किसानों के लिए, निःशुल्क निबंधन एवं पंजीकरण की प्रक्रिया, 1 से अधिक फसलों के चयन की सुविधा, लाभ अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान प्रदान की जा रही है। इसमें 20% तक क्षति होने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, जबकि क्षति 20% से अधिक होने पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के अनुसार राशि प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 की रिपोर्ट द इंडिया इंडेक्स द्वारा सोशल मीडिया पर जारी किया गया। इसमें SC/ST जातियों के खिलाफ अपराध के मामले में सजा दिलाने के मामले में रैंकिंग जारी की गई। 14 राज्यों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें उत्तराखंड में सर्वाधिक 68% मामलों में अपराधियों को सजा मिली। वहीं बिहार का स्थान 8वां है। यहाँ केवल 12.2% मामले में दोषियों को सजा मिल पाती है, जबकि सबसे कम कर्नाटक में मात्र 3.9% मामले में ही दोषियों को सजा मिल पाती है। नेक्स्ट, जल जीवन हरियाली मिशन। शुरुआत 2019 में की गई थी। 19 जनवरी 2020 को इसके लिए एक मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी। 1 वर्ष पूरे होने पर प्रत्येक महीने के पहले मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाएगा। इसकी घोषणा सीएम नीतीश कुमार ने की। इस दौरान आम लोगों से संवाद भी किया जाएगा। इस अभियान के तहत शामिल सभी 11 अवयवों के आधार पर चलने वाली सभी योजनाओं की गहन समीक्षा भी की जाएगी। जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए जीविका समूह को जोड़ा जाएगा। सीएम ने कहा कि इस वर्ष यानी 2021 में जल जीवन हरियाली के अंतर्गत राज्य में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। 2012 में हरियाली अभियान की शुरुआत की गई थी। शुरुआत में 24 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था। अब तक 19 करोड़ से ज्यादा पौधारोपण किया जा चुका है। इसके बाद राज्य का हरित क्षेत्र 9% से बढ़कर 15% हो गया है। अब 5 करोड़ और पौधे लगाने के बाद यह 17% हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य में मत्स्य पालन और मछली से जुड़े व्यवसाय के लिए महिलाओं को 60% अनुदान दिया जाएगा।
तथा अन्य लोगों को 40% का अनुदान दिया जाएगा। यह लाभ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालकों को दिया जाएगा। इसके अंतर्गत तालाब निर्माण, रियरिंग तालाब, बायोफ्लॉक तालाब, मत्स्य आहार निर्माण, फिश फीड मिल, मोटरसाइकिल सह आइस बॉक्स, रेफ्रिजरेटेड वाहन इत्यादि पर अनुदान दिया जाएगा। राज्य का पहला राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन 15 से 17 जनवरी तक जमुई जिले के नागी बर्ड सेंचुरी में आयोजित किया गया। सीएम नीतीश कुमार तथा उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद भी आयोजन का हिस्सा बने। सीएम नीतीश कुमार ने पक्षी संरक्षण दिया जलाया तथा नागी नकटी पक्षी संवेदीकरण केंद्र का लोकार्पण किया। यहाँ एक पक्षी गांव भी बनाया जाएगा। इस तरह के उत्सव का आयोजन हिमाचल प्रदेश तथा कर्नाटक में मनाया जाता है। नेक्स्ट, चलो ऐप। इस ऐप के लिए पथ परिवहन निगम और चलो संस्था के मध्य करार हुआ है। इस ऐप से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा मिलेगी। इसमें जीपीएस ट्रैकिंग से बस का लोकेशन पता चलेगा। पहले चरण में इसे पटना नगर निगम क्षेत्र में संचालित बसों में दिया जाएगा। नेक्स्ट, बिहार का पहला इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड एवं बिहार का दूसरा सुपर ग्रिड कटिहार के कोड़ा प्रखंड में बनेगा। इसका निर्माण पावर ग्रिड ऑफ इंडिया करेगा। दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसकी क्षमता 765 केवी होगी। इस परियोजना पर लगभग 4300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस ग्रिड से बांग्लादेश तक 415 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का भी निर्माण होगा तथा इससे बांग्लादेश को फिलहाल 800 मेगावाट बिजली दी जाएगी। ट्रांसमिशन लाइन से 1500 से 1600 मेगावाट बिजली लाना भेजना संभव हो सकेगा। इसके साथ ही बिहार 3 देशों से कनेक्टिविटी वाला देश का पहला राज्य होगा। बिहार की कनेक्टिविटी नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश के साथ है। ट्रांसमिशन लाइन की कनेक्टिविटी 2 अलग अलग ट्रांसमिशन लाइन कटिहार एवं असम के बोरनगर से होगा। कटिहार एवं बांग्लादेश के पार्वतीपुर के मध्य 177 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा, जिसमें 127 किलोमीटर भारत में वहीं 50 किलोमीटर बांग्लादेश में होगा। पार्वतीपुर से बोरनगर यानी असम तक 238 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट, ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 भारत से बिहार के नीतीश विद्यार्थी को चुना गया है। इन्हें यह अवार्ड बेस्ट टीचिंग स्टाइल के लिए दिया गया है। नीतीश विद्यार्थी नीट एवं जेईई विद्यार्थी को फिजिक्स पढ़ाते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर उत्पल कांत सिंह जी का निधन गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हो गया। ये बिहार के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ थे। ये पेट के कैंसर से ग्रसित थे। नेक्स्ट, 22 से 27 मार्च 2021 तक म्यूजियम बिएनाले का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। बिहार दिवस पर इसका आयोजन होगा। दुनिया का यह पहला म्यूजियम बिएनाले होगा। इसमें देश के सभी नामचीन संग्रहालयों के साथ दुनिया के कई मशहूर म्यूजियम बिहार संग्रहालय से जुड़ेंगे। नेक्स्ट, 2021 के अंत तक कालाजार मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए इस वर्ष 2 की जगह 4 बार छिड़काव होगा। साथ ही कालाजार से पीड़ित मरीजों को एम्बिजोम की डोज दी जाएगी। लगभग 10 वर्ष पूर्व बिहार के 38 जिलों के 33 जिले के 334 प्रखंड कालाजार की चपेट में था। इसमें 130 प्रखंड एंडेमिक थे। इन स्थानों पर कालाजार की समाप्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग को बालू मक्खी को मारने के लिए माह में 2 बार दवा छिड़काव करने के साथ साथ सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रभावितों के इलाज की सुविधा विकसित करने के निर्देश दिए गए थे। प्रभावितों को मुख्यमंत्री कालाजार सहायता योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से 7,100 रुपये दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, बिहार में 25 लाख से 5 करोड़ तक के कृषि उद्योग लगाने पर 25% अनुदान बिहार सरकार द्वारा दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के अंतर्गत किया गया है। उद्योग स्वयं लगाने पर अनुदान 15%, जबकि
फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा लगाने पर 25% तक अनुदान दिया जाएगा। महिलाओं को 2% अतिरिक्त जबकि SC/ST को 5% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान लीची, चारा, चाय, औषधीय एवं सुगंधित पौधे, आलू चिप्स, मकराना, शहद, केला इत्यादि प्रसंस्करण उद्योग पर दिया जाएगा। नेक्स्ट, पटना से मसूर दाल का निर्यात होगा। केंद्र सरकार की योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत पटना जिले से 3 उत्पादों का चयन किया गया है। ये 3 उत्पाद हैं मसूर दाल, रेडीमेड गारमेंट्स, सुजनी हैंडीक्राफ्ट्स। लखीसराय में बढ़ैया टाल, पटना में मोकामा टाल, मराठी टाल, पतुहा टाल, नालंदा में नूरसराय, हिलसा, चंडी आदि में रबी की फसल अधिक होती है। पटना, नालंदा और लखीसराय को रबी फसल का कटोरा माना जाता है। बिहार में मसूर दाल का उत्पादन 1,27,000 टन होता है। पटना जू यानी संजय गांधी जैविक उद्यान के सबसे बुजुर्ग शेरनी उर्वशी की मौत। इसकी उम्र लगभग 18 वर्ष थी। भारत में मौजूद सभी चिड़ियाघर में मौजूद शेरनी में सबसे अधिक उम्र की थी। इस शेरनी को बोकारो चिड़ियाघर से 20 फरवरी 2004 को लाया गया था। पटना जू में अब सिर्फ 3 शेर बचे हैं। अदला बदली नियम के तहत एक शेर हैदराबाद से लाया जाएगा। नेक्स्ट, राजगीर का आयुध कारखाना DRDO की मदद से अपने कैंपस में देश का सबसे बड़ा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना की है। लगभग 22 किलोमीटर लंबे बड़े छोटे नालों और 5 बड़े तालाबों का निर्माण किया गया है। इसमें कम से कम 5 अरब 20 करोड़ लीटर पानी का सालाना संचय हो सकेगा।